बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आ रही है, जहां शानदार रिपोर्ट अर्थव्यवस्था को लेकर एसबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई के अनुमान से 1% से ज्यादा ग्रोथ की संभावना है। घरेलू मांग और उपभोक्ता विश्वास बना है बड़ी ताकत। अमेरिका चीन से तेज रफ्तार से बढ़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद उत्साहजनक ये रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ करीब 8% तक पहुंच सकती है। अब यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से भी अधिक है, और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन सकता है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबसे बड़ा आधार घरेलू मांग, बढ़ता उपभोक्ता विश्वास और लगातार बढ़ती खपत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के 50 प्रमुख लीडिंग इंडिकेटर्स में 86% संकेतों ने मजबूती दिखाई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 69% था। और इससे स्पष्ट ये होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार मजबूत हो रही है। ऑटो सेक्टर के आंकड़े भी इस तेजी की पुष्टि कर रहे हैं। जून 2026 में कारों की बिक्री में 24.1%, दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 18.7% और 3 व्हीलर बिक्री में 26.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में रजिस्ट्रेशन में 55.3% का उछाल देखने को मिला, जो देश में हरित परिवहन की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। अब रिपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत और उपभोक्ता ऋण की मांग में 15.8% की बढ़ोतरी हुई है। बिजली की खपत 11.5%, डीजल की मांग 6.2% बढ़ी है, और ये आंकड़े संकेत देते हैं कि औद्योगिक गतिविधियां, माल ढुलाई, सेवाएं और उपभोक्ता खर्च सभी क्षेत्रों में तेजी आई है। और ऐसे में भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो गई हैं। एक बार फिर से खबर आपको बताते हैं। आरबीआई का अनुमान है कि 7% जीडीपी ग्रोथ का, और एसबीआई ने इससे बेहतर प्रदर्शन का अनुमान जताया है। और 50 प्रमुख आर्थिक संकेतों में 86% की मजबूती देखने को मिली है। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, आकाश जिंदल जी। अब ये अर्थव्यवस्था को लेकर एसबीआई की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, अब किस तरीके से इस रिपोर्ट को देखा जाए? मैं इसे बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूं, और मैं इसको काफी हद तक इंडोर्स कर रहा हूं। जब आरबीआई ने अपनी जो है पॉलिसी रिव्यू में 6.7% की बात की थी, तब भी मैंने कहा था कि आरबीआई कुछ हद तक मुझे कंजर्वेटिव लग रहे हैं। मुझे ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमारी डिमांड। आरबीआई गवर्नर साहब ने भी इस चीज का बात की थी कि हमारी डिमांड जो है रेजिलियंट रही है, यानी हमारी डिमांड जो है बहुत अच्छी रही है। हालांकि एक चीज देखिए आप, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, और मेरा आकाश जिंदल का मानना है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन के बावजूद आप देखिए 4.38% ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है। 5% इन्फ्लेशन की हम उम्मीद कर रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन के बावजूद हमारी डिमांड जो है वो बदस्तूर चल रही है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्रेडिट ऑफटेक अच्छा है, लोगों की इंक्रीमेंट्स हुई हैं, यानी लोग खरीदारी कर रहे हैं। अब चाहे 2 व्हीलर्स की हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, समर हॉलिडेज की हो, तो डिमांड और कंजम्पशन हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ रहे हैं। और ठीक है, वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण हमें दिक्कतें आई हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के अंदर इश्यूज आए। फिर बहुत सी और चीजें हैं हमारे यहाँ जिनके अंदर इनपुट के रूप में हमें चाहिए होते हैं बहुत से क्रूड ऑयल के जो है डेरिवेटिव्स, तो उससे हमें दिक्कतें आई हैं। बहुत सी चीजों के जो है रेट बढ़े हैं हमारे लिए, तो वो दिक्कतें हमें आई हैं। बट उसके बावजूद डिमांड हमारी जो है बहुत स्ट्रांग रही है, और डिमांड हमारी जो है उसी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया है, और वो रहेगी। तो मैं इस रिपोर्ट को पूरी तरह इंडोर्स करता हूं। 8% Q1 की जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं, ना सिर्फ Q1 की, आने वाले क्वार्टर में भी अचीव कर सकते हैं। आप देखिए, सिंपल सी बात यह है, आप डेटा देखिए, जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2026 आज तक का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हमने दिया है 2.43 लाख करोड़। अब जीएसटी कब होगा? जीएसटी तभी होगा
जब ज्यादा लोग रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, जब जी। लोग शॉपिंग करने जाएंगे, जब लोग हॉलीडेज पे जाएंगे, ज्यादा लोग टू व्हीलर्स खरीदेंगे, तभी जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन तो लोग खर्चा करेंगे तभी बढ़ेगा। अब देखिए, मई का डेटा आया है हमारे पास, यूपीआई का जी। 23.2 बिलियन ट्रांजेक्शन, क्या दिखा रहा है? इंडिया स्पेंडिंग। उसके अलावा देखिए आप, जून का डेटा है इनकम टैक्स कलेक्शन का, हालांकि 12 लाख तक इनकम जिसकी है उसके लिए इनकम टैक्स जीरो किया गया था लास्ट बजट में, इससे पिछले बजट में। उसके बावजूद देखिए इनकम टैक्स कलेक्शन में 14% से ऊपर की बढ़ोतरी है। ये 17 जून का डेटा है। तो सारा डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है। जी। अब इनकम टैक्स लोग कब जब देंगे? इनकम टैक्स लोग तभी ज्यादा देंगे जब लोगों की कमाई ज्यादा हो रही है। उसमें भी इनकम टैक्स में आप देखिए, इंडिविजुअल इनकम टैक्स नंबर्स शाइन कर रहे हैं। पहले कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो है काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान खुशहाल हो रहा है, इंडिया इज बिकमिंग प्रॉस्परस इन लेकिन स्पाइट सर ऑफ। यहाँ पर एक चीज जरा समझाइए, क्योंकि एसबीआई का जीडीपी ग्रोथ 8% का है और आरबीआई का 7% का था। भरोसेमंद कौन सा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, आरबीआई ओवरऑल डेटा देखते हैं। आरबीआई ने कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी देखा और वो इन्फ्लेशन कंट्रोल को तरजीह देते हैं। मैं यहाँ पे, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा आकाश जिंदल का और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का जो व्यू है, एसबीआई के व्यू को मैं एंडोर्स करूंगा। कारण क्या है? आप नंबर्स देखिए। इकोनॉमिस्ट हमेशा नंबर्स पे जाते हैं। मैंने आपको जीएसटी कलेक्शन बताया, मैंने आपको इनकम टैक्स कलेक्शन बताया, मैंने आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन बताया। समर हॉलीडेज में देखिए आप, हिल स्टेशन में जगह नहीं थी। टू व्हीलर्स की बाइंग देखिए आप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की आप रजिस्ट्रेशन देखिए। और ये सब तब हुआ है जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। इन्फ्लेशन का रिकॉर्डेड डेटा सीपीआई का 4.38% है। यानी सिंपल सी बात, देसी भाषा में कहूं, महंगाई के बावजूद लोग खर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दम है, हिंदुस्तान में लोगों की कंजम्पशन पावर ज्यादा है, हिंदुस्तान में लोगों की स्पेंडिंग पावर है, लोग खर्चा करना चाहते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है। इफ देयर इज अ वन पर्सन हु इज स्पेंडिंग, देयर आर 50 others who are going to earn. I'll give you an example. If somebody purchases a new motorbike, now there's a person who is supplying tires to that motorbike, somebody is supplying horn, somebody is supplying headlight. Once the motorbike comes on the road, somebody has to insure it, a banker has to fund it, a petrol pump has to fill in petrol, a service guy has to repair it. So if one motorbike is sold, there are 50 people who get direct employment, and during the manufacturing 8,000 people get indirect and indirect employment. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पूरा साइकिल चलता है और वो डिमांड जो है हिंदुस्तान की बढ़ रही है, हिंदुस्तान खुशहाल हो रहा है, हिंदुस्तान की ग्रोथ बढ़ रही है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद। अब इमेजिन कीजिए दूसरा सिनेरियो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, आपने आरबीआई की बात की, एसबीआई की बात की, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बहुत इज्जत करता हूं। अब उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की एक तीसरी आप चीज सुनिए। अब ये तब है जब वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है। मान लीजिए 2 दिन 4 दिन के अंदर समझौता हो जाता है, वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है, तब आप देखिए डिमांड और कंजम्पशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजों के दाम गिर जाएंगे, लोग कितनी ज्यादा बाइंग करेंगे, कितनी ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। और दूसरी चीज, मैं एसबीआई की रिपोर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, अभी आने वाला सीजन हमारे लिए फेस्टिवल सीजन जी। अभी रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, उसके बाद पवित्र नवरात्र शुरू हो जाएंगे, दीपावली है। ये ऐसे समय है जब हमारे यहाँ पे गिफ्ट्स लेना, मिठाइयां एक दूसरे को भेंट करना, परिवार के लिए नई, घर के लिए नई चीजें लाना, यानी कंजम्पशन। आप देखिए दिवाली शॉपिंग तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा इवेंट होता है। और पोस्ट दिवाली दिल्ली एंड अराउंड में एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, पंजाबी वेडिंग सीजन कॉल्ड साहा। तो आप देखिए कंजम्पशन का असली वक्त तो अब शुरू होने वाला है। जब कंजम्पशन का असली वक्त नहीं था, फेस्टिवल सीजन से पहले इतनी जबरदस्त कंजम्पशन, इतनी बाइंग है। अब फेस्टिवल सीजन देखिए, रक्षाबंधन के समय कितनी गिफ्टिंग होती है, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन धूमधाम से होता है, फिर भगवान गणेश जी का उत्सव है। और इसमें तो एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि आने वाले दिनों में खरीदारी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, वो ज्यादा होगी, इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन बढ़ता जीडीपी ग्रोथ कहीं ऐसा तो नहीं है महंगाई को लेकर भी खतरा लेकर आए? क्या महंगाई बढ़ने की संभावना है क्या सर इससे? देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से लूंगा। अगेन इट्स अ क्वालिटी क्वेश्चन। बढ़ता जीडीपी ग्रोथ, अब महंगाई को आरबीआई ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, आरबीआई ऑलरेडी कह चुके हैं कि 5% के आसपास महंगाई होने की संभावना है। तो उसको फैक्टर करते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको कही, 4.38% इन्फ्लेशन के बावजूद इंडिया स्पेंडिंग, इंडिया इज कंज्यूमिंग,
लोगों को पता है रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो गया है, लोगों को पता है कि घर के लिए अगर पेंट करना है, घर के लिए फर्निशिंग लानी महंगी, तब भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर 5% भी इन्फ्लेशन हो जाती है तब भी लोग कंज्यूम करेंगे। जब 4.38 पे कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं, हम सब लोग जो नवंबर में मात्र 0.71% इन्फ्लेशन थी तब खर्चा कर रहे थे, 4.38 पे भी कर रहे हैं। तो जब 0.7 से 4.38 हो गई तब भी हम खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बढ़ने पे क्यों नहीं खर्चा करेंगे। और फिर त्योहारी सीजन में तो हमारे यहाँ पे कस्टम है, अब दीपावली पे किसी को अपने मित्र को, रिश्तेदार को तोहफा दे के आना है, तो दीपावली पे तो महंगाई को दरकिनार करके खर्चा किया जाता है, उस समय शॉपिंग की जाती है। बाकी फेस्टिवल सीजन में भी अब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, किसी भाई ने बहन को तोहफा देना है, तो irrespective of the inflation, he is going to gift that thing. So I think our festivals are up to a lot extent inflation immune. So I think this growth is going to continue at least till November. So I think this is a time for India to party. We are in a celebration mode, clearly, in spite of the war. और दूसरी चीज, अगर वॉर खत्म हो गई फिर आप देखिए, फिर तो फिर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट यानी आएगा। कि और अगर war तो मिडिल खत्म हो ईस्ट सकती में है। जो इस वक्त गतिविधियां देखने को मिल रही है, अगर उस पर ब्रेक लगता है तो ये भी अच्छे संकेत भारत के लिए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।